द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम को 7 बजे हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो टोटल 67 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। गणित के प्रैक्टिस सेट लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि भैया रोज हमें गणित कुछ ना कुछ सीखना है। गणित रटने का विषय नहीं होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी भाई बंधु माताएं बहनें जीएस यानी सामान्य ज्ञान की तरह गणित को रटते हैं। गणित रटने का विषय नहीं होता है, रोज कुछ ना कुछ सीखने का विषय होता है। तो आप रोज प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए, आपको रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो भी नई चीज जानने को मिले उसको कॉपी पे नोट कर लिया कीजिए। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य होता है कि भैया कुछ ना कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमें ट्रिक भी आना चाहिए। और तीसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि आपके पेपर में 2-4 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपको उन प्रश्नों को मौखिक ही सॉल्व करना है, जिससे आपके समय की बचत होगी। तो कॉन्सेप्ट भी सीखना है, ट्रिक भी सीखना है, प्रश्नों को मौखिक सॉल्व भी करना है और कुछ ना कुछ रोज नई नई चीजों को जानना समझना है। ये हमारे मेन उद्देश्य हैं गणित सीखने के। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 30 में से 30 का टारगेट बनाइए और अगर आप सुपर टेट की परीक्षा देने वाले हैं तो 20 में से 20 नंबर आपके आने ही चाहिए। जो गणित का 20 नंबर होता है सुपर टेट में वही आपका सिलेक्शन देगा, उसी के कारण आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये 20 नंबर आपको मेरिट में लेकर जाता है। हिंदी, पर्यावरण, मनोविज्ञान ये सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी गणित मजबूत है तो समझ लीजिए आपका मेरिट में नाम रहेगा। तो इन्हीं सब चीजों के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। देखो भैया पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी और डी से 30% अधिक है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो कहने का मतलब है अगर इसको हम अनुपात के तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करें तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी आप पहले से लिख लीजिए। यहाँ पर सबसे ये लास्ट वाला जो टर्म दिया गया इसको हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो सी डी से 30% अधिक है, इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो यानी कहने का मतलब पीछे से हम प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और डी को हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सी के बारे में क्या बताया जा रहा है, सी के बारे में बताया जा रहा है कि डी से 30% अधिक है। तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। तो 30% अधिक का मतलब है सी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बी पर आते हैं। बी पर आने के लिए आपको यहाँ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से हम लोग बी को उठाते हैं। बी कितना है, सी का बी कितना है भैया, सी का है 40%। तो सी का पहले 40% निकाल लें, सॉरी 40% कम है तो पहले सी का 40% निकालते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी है, 130 है। तो 130 का हमें 40% निकालना है। यहाँ प्रतिशत के निशान जब हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 13 चौके कितना होता है भैया, 13 चौके आपका 52 होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, 52 ये कम है तो 40% कम है तो 130 में 52 कम है। तो 130 में जब 50 घटाएंगे 180 आएगा, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 178 नहीं, सिर्फ 78 होगा। क्लियर, 130 में जब 50 घटाएंगे तो 80 बचेगा, 80 में से 2 घटाएंगे तो आपका 78 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हो गई 78। अब ए पर आते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहली वाली लाइन पकड़ के चलना पड़ेगा। ए की वैल्यू जो है बी से अधिक है, कितना अधिक है, 25%। तो बी का 25% तो पहले निकाल लें, यानी 78 का निकाल लो भैया 25%। तो 78 का 25% निकालने के लिए 78 × 25 और प्रतिशत का यहाँ प्रतिशत का निशान रहेगा, इसको हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 हो जाएगा। ये 4 से तो पूरा कटेगा नहीं, इसलिए 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 3 6, 2 9 18 और बटे कितना रहेगा 2। अब ये कितना है, 25% अधिक है, यानी कि 78 में 25 जोड़ना है। देखो भैया फिर से यहाँ सॉल्व कर ले, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी वैल्यू कितनी आई, 25% की वैल्यू आई है 39/2। इसमें 25% अधिक है, यानी 78 का ये 78, इसमें 100% की वैल्यू कितनी 78 है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं।
जल्दबाजी कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारी 78 है उसमें 25% जोड़ेंगे तो हमारी ए की वैल्यू आएगी, ये हमारे कहने का मतलब है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 39 रहेगा, इसमें 2 का 3 गुणा होगा तो 2 अठे 16 हो जाएगा, और 14 एक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नीचे रहेगा 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 और 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5, ठीक है, और 5 3 8, 8 1 9, और यहाँ 1 और नीचे 2। 2 को कैंसिल आउट मत करिए, दशमलव में आंसर आएगा, तो अभी कैंसिल नहीं करते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो ए डी से कितना कम है पहले ये निकाल लें, ठीक है, ए डी से कितना कम है ये निकाल लेते हैं। तो ए जो है डी से कितना कम है निकालने के लिए कहाँ पर निकालें, कहाँ सॉल्व करें, चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं। डी की वैल्यू है 100, 100 में से ए की वैल्यू है 195/2, इसको घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटाते हैं, 2 का भाग करेंगे 200 हो जाएगा, 200 में से 195 जाएगा तो कितना रहेगा 5/2 रहेगा। इतना ये क्या है, कम है, ठीक है। तो परसेंटेज में आपको आंसर चाहिए, तो परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए जितना कम है यानी 5/2 कम है, इसको ऊपर लिखते हैं। ये कम कहाँ से है, डी से है, डी से तो हमने घटा के निकाला है, जहाँ से कम होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और 100 का गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी परसेंटेज में आ जाती है। 100 से 100 कट जाएगा, 2 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा 2.5% की कमी आएगी, कम है 2.5% कम रहेगा। विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना था, यही जो तरीका आपको बताया गया है ये सबसे आसान तरीका है ये इस प्रश्न को सॉल्व करने का। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये जो प्रश्न है ये तो पिछले वाला ही प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में, चलिए प्रश्न को आप सभी लोग पढ़िए। भैया देखिए प्रश्न पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग प्रश्न पढ़ के समझ लेंगे तो आधा प्रश्न तो हमारा वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। एक कक्षा में जो स्टूडेंट होते हैं, टोटल कितने स्टूडेंट होते हैं 100%, ठीक है। इसमें लड़के कितने हैं, आपका कितना दिया है 60%, तो 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी परसेंटेज में लड़कियां होंगी भैया 40%, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है 36, यानी कि 40% की वैल्यू हो गई 36। इसमें दोनों तरफ 10 का भाग कर दीजिए, तो 10 का भाग करें कि 4 का भाग करें, लड़कों की संख्या निकालती है 4 का भाग करते हैं तो ये इधर हो जाएगा 10%, इधर 4 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 90। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालनी है। लड़कों का परसेंटेज कितना है 60% है, यानी कि इससे हमें 60%, ये जो हमारा समीकरण आया है इससे हमें 60% बनाना है। 60% बनाने के लिए 6 का भाग कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 60%, इधर हो जाएगा 9 6 कितना हो जाएगा भैया 54, 54 कहाँ पर है, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। जो प्रश्न जिस प्रकार से हो उसे उसी प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। अगर आसान प्रश्न है तो उसे सिंपल मेथड से सॉल्व कर दीजिए, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है तो थोड़ा सोच समझ के कॉमन सेंस के साथ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा ट्रिक लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और हाँ, ये मत सोचिए कि आपको प्रत्येक प्रश्न कठिन ही मिलेगा, कुछ प्रश्न आसान मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपके मॉडरेट रहेंगे, कुछ प्रश्न आपके कठिन रहेंगे, तो ये सब चलता रहता है। 25 नंबर आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कितना आसान प्रश्न है, जो लिखा गया है उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। x का 22% बराबर y का, इस का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का मतलब होता है गुणा 30%। आपको निकालना क्या है, y अनुपात x, y अनुपात x का मतलब होता है y/x, y/x को हम लोग y अनुपात x भी लिख सकते हैं। कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये परसेंटेज हटा के नीचे सॉल्व लिखने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 11 बार जाएगा और यहाँ पर जाएगा 15 बार। y हमें निकालना है, यानी x को इधर ले आओ, तो y इधर है, x आ गया नीचे, ठीक है। इधर कितना है 11 है, 15 नीचे ले आओ तेरे भाग करके, तो y/15, तो y अनुपात x की वैल्यू आ गई। इसको हम लोग क्या करते हैं, अनुपात में भी लिख सकते हैं, अनुपात को बटे में, बटे के को अनुपात में हम लोग लिख सकते हैं। तो y के सामने कितना है 11, यानी y की वैल्यू है 11, x के सामने कितना है 15, तो x की वैल्यू है 15, तो 11 अनुपात 15 कहाँ पर है, 11-15 का अनुपात ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो आपको अभी पिछले मिला, वही सेम यहाँ पर है। प्रश्न आपके डबल बार हो गए हैं। अब आपको बेहतरीन प्रश्न मिला है,
इस बेहतरीन प्रश्न को बेहतरीन तरीके से लगाइए। ऐसे प्रश्नों में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये जो शेष लिखा है, ये जो लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज 100% होती है, बार बार आपको बताया है। जब शेष लिखा होता है तो इसी 100 में से घटाकर हम लोग लिखते हैं। जैसे कि कोई भी चीज 100% होती है, इसको हम लोग कुल सेवों की जो संख्या है उसको x मान लेते हैं, क्योंकि 100% लिखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी हम लोग कितना मान लेते हैं, x। टोटल हमारे पास सेव कितने हैं, x, जिसको हम लोग परसेंटेज में कितना कहेंगे, 100%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें से 10% सेब सड़ गए, तो जब 10% सड़ गए हैं तो उन्हें फेंक दिया जाएगा, तो बचेगा कितना, 90%। इसको इसी प्रकार गुणा का निशान लगा के लिखना है, जो बचेगा वही लिखना है गुणा का निशान लगा के। आगे बढ़ते हैं। वह शेष अच्छे सेबों में 85% बेच देता है, तो जब 85% बेच देगा, जब 85% बेच देगा तो बचेगा कितना, 15%। तो इसी प्रकार गुणा का निशान लगा के जो आपका परसेंटेज दिया गया होता है उसमें 100 में से घटा घटा कर लिखते हैं, तो जो बचता है वही हमारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा कितना सेव बच रहा है, 405। तो अगर इस प्रकार से शेष बचत हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 405 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ये सब लिखा है शेष, जब शेष लिखा होता है तो हमेशा जो परसेंटेज होता है उसको 100 में से घटा घटा कर लिखते हैं, गुणा का निशान लगा के लिखते हैं। ये चीज समझ आ गई। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें ये परसेंटेज जोड़ के लिखा जाता है, उस प्रकार का प्रश्न अभी आपको आगे मिलेगा। और जिसमें शेष लिखा होता है उसमें घटा के लिखते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कोई भी चीज 100% होती है, जब उसमें से 10% सड़ गया तो बचा कितना, 90%। जो बचा है वही हमें लिखना है। फिर उसने 85% बेच दिया तो 100 टोटल 100% होता है, 85% बेच दिया, बचा कितना, 15%। तो इस प्रकार से अब उसके पास टोटल कितनी बचत है, 405। यानी ये हमारी जो वैल्यू है परसेंटेज वाली, ये 405 के बराबर होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, यानी टोटल सेव आ जाएंगे। तो यहाँ 90 बटे हो गया 100, यहाँ हो गया 15। ठीक है, पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लैग करता है बार बार, और ये कैसे सॉल्व होगा पावर पॉइंट पर, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि टेक्निकल ज़्यादा हम जानते नहीं हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम भी। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और 4 बचेगा, 9 बजे 45 हो जाएगा, और 15 तियाँ यहाँ पर 45 रहेगा। और क्या होगा, और तो कुछ बचा नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा है 3, और 1 2 3 0 आपके यहाँ बचे हैं, यानी 3000 कहाँ पर है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिले शेष वाला, तो आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा, और कोई मेथड लगाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो प्रश्न आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये आपको जो अभी बताया दूसरा मेथड हो, वही मेथड यहाँ पर आपका आ गया। ये प्रश्न कठिन है, आसान नहीं है। हमने बताया कुछ प्रश्न आपको बहुत देर आसान मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको जो है मॉडरेट रहेंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये 28 नंबर उसी प्रकार का प्रश्न है जिसमें आपको दिमाग लगाना है। सुजाता अपनी मासिक आय का 18% घर के किराए पर और आय का 40% घर के किराए के सामान पर, और शेष देखिए, शेष यहाँ लिखा है, यानी कि जोड़ने वाला, और जिस प्रकार से हमने अभी पिछला प्रश्न सॉल्व किया है उस प्रकार का, यानी दोनों तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होगा। कहने का मतलब इसमें दोनों मेथड आपके लगेंगे। इसको फिर से यहाँ पर आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं सुजाता की इनकम ये है, ठीक है, 18% वो खर्च कर देती है किस पर भैया, किराए पर, क्लियर। और मकान के सामान पर कितना खर्च कर देती है, 40% खर्च कर देती है। तो आप बाकी का जो बचा है, देखिए 1 मिनट, पेन का कलर चेंज करते हैं। बाकी का जो ये वाला पोर्शन बचा है ना, इस पोर्शन का 55%, इस 1 मिनट क्या हो रहा है, इस पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का 55% खर्च करती है, शेष का 55% नहीं खर्च करती है। अगर पूरे का 55% खर्च करेगी तब तो ये 100% से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन बचा है ना, इसका 55% खर्च करते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन अभी भी हमारा बचा हुआ है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों शुरुआत के जो परसेंटेज है इसमें शेष नहीं लिखा है, तो इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा। 40 और 18 को जोड़ेंगे तो 58 आएगा। तो 58% हमारा पहले खर्च होगा, फिर शेष का 55% खर्च होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है।
अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि शेष आपका यहाँ पर पहले वाले 40% में और 18% में नहीं लिखा गया है, इसलिए पहले 18 और 40 को जोड़ेंगे तो उसने 58% खर्च किया है। ठीक है, अब वो शेष का लगाएगा, यानी शेष यानी कि ये 55% की जो वैल्यू है वो 100 में से घटाकर लिखेंगे। क्लियर, फिर से करते हैं हम इसका निकालना क्या है भैया, पहले मासिक बचत, ये आखिरी वाली लाइन जो हमें निकालना उसको भूल जाओ, पहले मासिक बचत निकालो। मासिक बचत कितनी है, कितना रुपया बचा रहा है। तो बचाने के लिए क्या करेगा, आप ध्यान से समझिएगा। बचाने के लिए हम उसकी मासिक बचत कितना मान लें, मासिक बचत, अच्छा मासिक बचत तो दिया गया है, उसकी आय मान लो। हम क्या निकालेंगे, आय, इनकम। तो किसी व्यक्ति की आय परसेंटेज में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अगर x में माने तो उसको हम लोग 100% को x मान लेते हैं, x मान के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। माना सुजाता की आय कितनी थी, 100 रुपया थी, उसने खर्चा कितना किया, देखिए 58% खर्च कर दिया। तो जब 58% खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 100 में से घटा दीजिए, बचा कितना, 42% बचा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, शेष वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक, अब क्योंकि बचा उसका 42%, अब जो शेष बचा है उसका 55% खर्च करता है। तो जब 55% खर्च करेगा तो बचेगा कितना भैया, 45% आपका बचेगा। लेकिन मासिक बचत कितनी दी गई है, 4725 रुपया दिया गया है। ये समीकरण आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। क्लियर, इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे, जोड़ने वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा और शेष वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले 18 और 40 को जोड़ के 58% आपका खर्चा होगा, तो बचेगा कितना, 42%। अब चूंकि 55% नहीं घटाना है, उसका बचत कितनी है, 55% उसने खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना, 100 में से 55 घटाएंगे तो बचेगा 45%। तो ये हमारी टोटल बचत के बराबर होगा, यानी कि 4725 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 42 रहेगा, नीचे रहेगा आपका 100 और मल्टीप्लाई बाई 45 रहेगा। ये लैग कर रहा है बार बार पेन, यहाँ नीचे आपका 100 रहेगा और यहाँ 4725 रहेगा। क्लियर, चलिए सॉल्व कर दूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि सॉल्व कर दें, चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। किससे कैंसिल आउट करें, 5 से कैंसिल, 5 में 9 से, 9 बचे 45 करते हैं और 9 बचे यहाँ पर 45 करते हैं, उसके बाद बचेगा 2, हो जाएगा 22 और 9 दूनी 18, 9 बचे 45। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर आपका 0 रहेगा, 5 25 हो जाएगा। 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 छक 42 और 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, कुछ बचा, ये 50 बार कैंसिल कर दो। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, अभी आंसर नहीं आया है, x बराबर क्या हो गया, इस 5 का 3 गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 25 और 0 कितने बचे हैं, 1 2 3 0। तो 25,000 अभी आपकी आय आई है। अब अपना असली खेला चालू होगा, और असली खेला क्या है, शिक्षा और अन्य पर कितना खर्च है। फिर से समझिए बात को ध्यान से, शिक्षा और अन्य पर खर्च करती है, अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, प्रश्न को सॉल्व करें। ठीक, देखिए अब कहां पर सॉल्व करें, चलो इधर लिखते हैं, अब ये आंसर नहीं आया है आपका। ठीक है, हमारी टोटल आय कितनी है भैया, आय हमारी 25,000 है। क्लियर, इसका उसने खर्च कितना किया, 58% खर्च किया। 58% खर्च किया तो बचा कितना, 42% बचा। इस 42% का वो शिक्षा पर कितने खर्च कर रही है। अब आपको घटा के नहीं लिखना है, यहाँ साफ साफ पूछा गया है शिक्षा पर 55%, शिक्षा और वह अन्य खर्च आपके 55% है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 42% का आपको 55% निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आपकी इनकम कितनी है, 25,000 है, उसका 58% आपने पहले ही खर्च कर दिया, बचा कितना, 42%। आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा व अन्य पर कितना खर्च है, शिक्षा व अन्य पर खर्च 55% है, तो 55% इसका हम लोग निकालेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, परसेंटेज का निशान हटाइएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा, तो 5775 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5775 कहाँ पर है, विकल्प डी में है, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। सॉल्व करना है, परसेंटेज हटा के आप गुणा भाग कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, समझ लीजिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आया है तो थोड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि
आपको आसान प्रश्न और कठिन प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्नों को लगाना आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बाद में भी इस प्रश्न को हम लोग आपको क्लियर कर देंगे, समझा देंगे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने है। ए बी सी का अनुपात दिया गया, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है 2 अनुपात 3 और अनुपात कितना है 5। अगर 2, 3, 5 में हमें 20%, 40% और 60% बढ़ाना है, तो अगर बढ़ाएंगे ना तो आपका जो वैल्यू आएगी वो दशमलव में आएगी। तो इसको हम लोग कोई आसान संख्या बना लेते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो 100 का गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा भैया 500। अनुपात पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दशमलव अपने हिसाब से कट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले को बढ़ाना है 20%, तो 200 का 10% कितना होता है 20, और 20% कितना होता है 40, यानी 200 में 40 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 240। देखिए अब आसानी से सॉल्व होगा प्रश्न। दूसरे में बढ़ाना है 40%, तो 300 हमारी संख्या है, 300 का 10% होता है 30, तो 30 होता है 10%, तो 40% कितना होता है, यानी 4 गुना, यानी हो जाएगा 120। तो 300 में 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 420। मौखिक की सॉल्व कर रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे में हमें बढ़ाना है 60%, तो तीसरी वैल्यू कितनी है 500। 500 का 10% कितना होगा 50 होगा। 50 कितना है हमारा 10% है, इसका 60% बनाना है, यानी 6 का गुणा करना है। तो 6 का गुणा 50 में करेंगे तो हो जाएगा 300। 300 हमें बढ़ाना है, तो 500 में 300 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 800। सिंपल, क्लियर। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 कैंसिल हो गया, और 2 से भी कैंसिल कर दो। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो लिख दो, यहाँ 12 लिख दो, यहाँ पर 2 21 लिख दो, यहाँ पर लिख दो 40। 12 21 40 कहीं पर है, 12 21 40 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही है। क्लियर, कितना आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुपर टेट की आप सभी लोग तैयारी करते रहिए भैया, जो भी कॉन्सेप्ट है हम सब क्लियर कर देंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब आपको रोज शाम को 7 बजे वीडियो प्राप्त होगी। तो हमारा सहयोग करिए, वीडियो जरूर देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए हम लोग इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें एक सिंपल सा समीकरण लगता है, x + y और प्लस के xy अपॉन 100। बिल्कुल सिंपल सा समीकरण लगता है। पहली वैल्यू इसमें 40% है, यानी इसको x मान लेते हैं। ये बढ़ रहा है इसलिए ये हमारा प्लस में रहेगा। दूसरी वैल्यू को y मान लेते हैं। ये घट रहा है, देखिए घट रहा है ना, घट रहा है, तो यानी कि ये माइनस में रहेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है 40, y की वैल्यू है माइनस के 20, और यहाँ y की वैल्यू जब माइनस में रखेंगे तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो 40 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा नीचे आपका 100। ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया, इस 40 में से 20 जाएगा तो बचेगा 20, और यहाँ पर माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं, 20 में से 8 जाए कितना हो जाएगा 12%। तो 12% ये जो आंसर आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, तो हमें जो यानी प्लस में जब आंसर आता है तो हमें क्या होती है भैया वृद्धि होती है। इस चीज़ को भी जानते रहिएगा। जब ये फार्मूला लगाते हैं और हमारा जो आंसर आता है वो माइनस में आता है तो हमें कमी होती है, क्योंकि हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, इसलिए हमें वृद्धि होगी। कितने परसेंट की 12% की वृद्धि होगी। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। गणित की जितनी भी आपकी कमजोरियां हैं सारी कमजोरियों को दूर कर दिया जाएगा। ये यूट्यूब चैनल आपके सुपर टेट और यूपी टेट की परीक्षा के लिए बिल्कुल समर्पित यूट्यूब चैनल है। इसके साथ आप बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।